हमारे सोर्सेज से ये मालूम हुआ है कि बजट में एक तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 50% बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है और पेट्रोल 100 रुपये कम करने की तजवीज़ दी गई है। ऐसे बजट लाने की कोशिश की जा रही है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और इलेक्शन बनाया जाए। देखें, मईशत अब इस नहज पर आ चुकी है कि अब ये तो सिर्फ एक आप समझ लें कि किसी की आंखों में धूल झोंकने के ये तो ऑप्टिक्स होंगी सिर्फ। आपको पता है 2018 में भी मिफ्ता इस्माइल ऐसा गैर जिम्मेदार बजट देके चला गया था, मुल्क डूब रहा था और ये जनाब साहब इनकम टैक्स के रेट्स कम कर गए और पता नहीं क्या क्या कर गए और वो सारी चीज़ें जो है वो बाद में आके रिवर्स करनी पड़ी। जो भी कायम मुकाम हुकूमत आएगी वो फंस जाएगी जो इनके बाद आएगी, जिस तरह का ये बजट पेश कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे ज़राए ये भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह हमारी IMF से और आलमी इदारों से दूरी की इसाक डार की मुसलसल गलत बयानी है। इस वक्त PDM हुकूमत की तो वैसे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मतलब जिस हुकूमत में आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होनी है। लेकिन आलमी माशी इदारों में जो आज पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इसाक डार के मुसलसल झूठ और मुसलसल गलत बयानी है। आज वो हमारी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, इतना झूठ बोला गया और आज मईशत इस नहज पे आ गई है कि अब आपको बड़ी मुश्किल से आप इनफेक्ट करने क्या चाह रहे हैं। देखिए, हम फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। जो अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसी वक्त विद इन फ्यू मिनट्स हम इंशाल्लाह मीडिया पर होंगे और आपके सामने अपना अगली हिकमत अमली रखेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून पर अमल दरामद करने के लिए कोई फैसला देता है तो आइन और कानून पर अमल दरामद करने के लिए 22 करोड़ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मौजूद हैं और तैयार हैं और कोई ऐसा मसला नहीं है। चंद लोगों के मुफादात की खातिर इस मुल्क को गिरवी नहीं रखा जा सकता। अभी खबरें चल रही थी कि इमरान खान के जो अमेरिका के मुख्तार लोगों से मुलाकात हो रही है उसमें उन्होंने मुआशरत की जो रिवाइवल है उसका कोई प्लान डिस्कस किया है या उन्होंने तजावीज़ मांगी है। आप भी रहे हैं इस वजारत से रिलेटेड, तो आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगले जो 2 या 3 माह में अगर इलेक्शन होते हैं आ जाती है तो आपके पास क्या प्लान है? कौन सी चीजें? देखिए, दो चीजें हैं। पेट्रोल कितना कम कर सकते हैं और डॉलर कितना? जी मैं आपको बताता हूँ, 2 चीजें हैं आपके मुल्क में। एक तो इमीडिएटली कैश फ्लो का क्राइसिस है। उसकी वजह यह है कि आपकी 70% जो डेट है वो मल्टीलैटरल्स को आपने देनी है और उन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठ के आपको अपने मामला ठीक करने पड़ेंगे, उन्हें इन कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बाकी 30% से 35% डेट आपकी दूसरे ममालिक के साथ है, वो आपको रोल ओवर करने के लिए तैयार भी हैं। कि जैसे चीन के एम्बेसडर ने कहा कि खुदारा यहाँ पे कोई मुल्क में कोई सैनिटी लेके आए, मुल्क के अंदर कोई सियासी तसलसल लेके आए और ये ज़ाती बोझ जो इमरान खान का पाला हुआ है इससे बाहर निकलें। तो पहला तो हमारा लेग ये होगा कि इस मुल्क की कैश फ्लो को स्टेबलाइज किया जाए और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ के आते साथ ही चंद ही हफ्तों में और पहले 2 माह के अंदर ही ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि ये मुल्क की मईशत जो है ये वापस पटरी पर आ जाएगी। सख्त इकदाम होंगे IMF को वापस ऑन बोर्ड लाने के लिए, लेकिन मुल्क की मईशत को पटरी पर लाया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुल्क की कैश फ्लो को, एक्सटर्नल फाइनेंसेस की जो क्राइसिस है इसको स्टेबलाइज करने के बाद आपको इन पैरेलल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन शामिल है, जिसके अंदर एनर्जी मार्केट्स की डीरेगुलेशन शामिल है, जिसके अंदर टैक्स टू GDP आपका जो 11% जो हम छोड़ के गए थे उससे कम होकर 8% पे आने वाला है इस साल, उसको दोबारा रिवाइव करने की बात है ताकि ये आपका जो मुसलसल फिस्कल डेफिसिट है, आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर का मुकम्मल ओवरहॉल करना पड़ेगा। आपको जो महकमे डिवॉल्व हो चुके हैं वफाक में वो महकमे ख़त्म करने पड़ेंगे और फिर जाके इस मुल्क जो है ये वापस पटरी पर आएगा। तो ये बहरहाल एक लंबा मौजूद है। बताइएगा, आपने पहले भी जलसे किए, लॉन्ग मार्च किए और हुकूमत की जानिब से आप पर तशद्दुद वगैरह किया गया, अब आप फिर सड़कों पे आ रहे हैं तो राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके हैं कि आप लोग आएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा, तो फिर कोई ऐसे दंगे फसाद हों? देखिए, बात यह है कि हम तो आइन और कानून के नफाज के लिए निकलेंगे और अगर किसी ने आइन और कानून के नफाज में रुकावट डालने के लिए हम पर तशद्दुद किया तो थोड़ा तशद्दुद जो है वो हम पहले भी सह चुके हैं। हमारे लोगों को तो क्या कुछ नहीं किया गया और इस मुल्क के लिए जो कर गुजरना है वो इंशाल्लाह ताला फिर कर गुजरेंगे आइन और जमहूरियत के लिए। लेकिन हमको गैर आइनी या गैर कानूनी या गैर जमहूरी कदम नहीं उठाएंगे। ये सब कुछ आइन और जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अभी 90 लोग से ज्यादा हो चुके हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर 14 मई को नहीं करवाता, आप लोगों ने जो कमेटी बनाई थी उसमें ये फैसला होता कि जुलाई या जून में हो जाए,
तो तब आयरन कानून कहा गया 90 रोज का जो मामला था। और दूसरा ये बताइएगा मुझे 2018 में जब आप लोग आए कितने कर्जे इस मुल्क पर थे, और 2022 को जब आप गए हैं कितने कर्जे इस मुल्क पर आप छोड़ के गए, और कितना समझते हैं कर्जे लेने से? चलिए एक सवाल पूछे ना। देखें, जो कर्जों की बात है, जितना पिछले साल एक साल के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है 1000 अरब जून से लेके अप्रैल तक हमने कर्जा लिया था, इस हुकूमत ने 3300 अरब रुपया ले लिया, यानी उससे 3.5 गुना ज़्यादा उसी मिकदार के अंदर कर्जा ये ले चुकी है। और हमारे जो आखिरी 2 साल थे कोविड की वबा के बावजूद पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो नीचे जा रहा था। अब सवाए पीडीएम के मुल्क में कोई वबा मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पिछले 12 माह में डेट टू जीडीपी रेशियो ऊपर जा रहा है। दूसरी बात आपने की कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्यों की तारीख, भाई जाहिर है अगला बंदा डेटाई पे आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बार बार मौका दिया कि आप आइन और कानून के तहत चलें और इलेक्शंस कराएं, और जो लॉजिस्टिकली पॉसिबल था इलेक्शंस के लिए 2-2 हफ्ते आगे करना, वो उन्होंने किया। जाहिर है कि ये बेहतर तो ये होता कि 90 दिन से एक दिन भी आगे ना जाता, लेकिन ये इसलिए किया गया कि इनको मौका दिया जाए कि इंतजामात करा लें और कोई बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट को ना उठाना पड़े। लेकिन चंद लोगों ने यह फैसला किया हुआ है कि ऑल्दो आइन के अंदर साफ वाज़े लिखा हुआ है कि इस मुल्क के अंदर सूबे का और वफाक का इलेक्शन अलहदा हो सकता है, लेकिन आज आसिफ जरदारी जैसा शख्स पूरे आइन को के ऊपर भारी है और समझता है कि वो उसकी जो ख्वाहिश और मंशा है जो सारी उम्र उसने गुजारी है अपने ट्रांजैक्शंस के अंदर, कि शायद उसकी विजडम जो थी वो पूरे अमुल के आइन से ज़्यादा है, और उसके कहने के मुताबिक इलेक्शन जो है ये एक ही डेट पर हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल मौजूद है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही गंभीर है। सियासी और आइनी तौर पे तो जो इन्होंने मुल्क को किया के साथ किया है वो मैंने आपको बता दिया है। जो माशी तौर पे इस मुल्क के साथ किया गया है उसकी पहले नवीद नहीं मिलती। ये सारे इकोनॉमिक हिटमैन बन के पाकिस्तान में आए थे और इन्होंने साबित किया कि ये इकोनॉमिक हिटमैन है, और आज पाकिस्तान को ये इतना दूर कर चुके हैं आलमी इदारों से, और पाकिस्तान की मईशत को इस नहज पे ले आए हैं कि आप बड़ी मुश्किल से